नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप। दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान के द्वादशांग जिनवानी माता के चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। तत्व चिंतन का जो फल प्राप्त होता है वह जीवन को अपूर्व उपलब्धि प्रदान करता है। आज तक जितने जितने जीवों ने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया, सब प्रकार के बंधनों और दुखों से मुक्ति पाई, उसका मूल कारण है तत्व श्रद्धान, तत्व ज्ञान और तत्वाचरण अर्थात तत्व के अनुरूप आचरण। और इसी के चलते अनादि संसार परिभ्रमण के इस परंपरा का उन्होंने विच्छेद कर दिया और शाश्वत मोक्ष सुख का एक महान जो भंडार है, लाभ है, उसको उन्होंने सदा सदा के लिए हस्तगत कर लिया, शाश्वत रूप से उसको प्राप्त कर लिया। हम लोगों को भी उस शाश्वत मोक्ष सुख की निधि की प्राप्ति जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए उन जीवादि तत्वों का श्रद्धान, उनका यथार्थ ज्ञान और उसके अनुरूप हेय उपादेय के विवेक पूर्वक जो हमारा आचरण, अधिष्ठान, अनुष्ठान होगा, उसी से अर्थात रत्नत्रय की साधना से हमें सुख की, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो कल मूक माटी में चल रहा था, शिल्पी भावना भा रहे थे कि अब मुझे इस संसार दशा में जो ये शरीर है मेरा, यह शरीर थक गया है, रुकता सा लग रहा है और अब मुझे झाग नहीं पाग मिले अर्थात सारभूत मधुर आत्मिक सुख प्राप्त हुए और मेरी आत्मा में अनंत सुखरूप उस मोक्ष निधि को, मोक्ष सुख को पाने का सामर्थ्य है, लेकिन अब कब तक मैं इस संसार दशा में रहकर भटकता रहूँगा। इसलिए मेरे अंदर से शाश्वत सुख को उत्पन्न करने वाला जो साक्षात कारण शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग शीघ्र ही मुझे क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की भावना भाते हुए उन्होंने भाव व्यक्त किया था कि ये जो ज्ञानावरणादि कर्म है, ये कर्म आत्मा के उस विराट स्वरूप का दर्शन होने के लिए बाधक कारण है और इसलिए अब मुझे राग नहीं पराग मिले अर्थात संपूर्ण राग द्वेष आदि भावों का विनाश होकर के अब मुझे पराग यानी वीतराग अवस्था की शाश्वत
मोक्ष सुख को प्रदान करने वाले भेद विज्ञान की और वीतराग विज्ञान की प्राप्ति होवे, इस प्रकार की भावना भाई थी। अब आगे पृष्ठ क्रमांक 141 से आज का प्रकरण प्रारंभ होता है। लो, और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूप धन। शिल्पी श्रृंगार रस को कुछ संबोधन कर रहे हैं और संबोधन देते देते उसको और आगे फिर से संबोधित करते हुए और नया नया उपदेश देते हैं। हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। तो शिल्पी जो है, शिल्पी उस श्रृंगार रस का संबोधन करते हुए कहते हैं कि तुम स्वीकार करो नहीं करो, तुम मान जाओ नहीं मानो, लेकिन ये सत्य है, ये तथ्य है कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने भी छड़ाला में कहा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तीन लोग के सभी जीव, जो अनंत अनंत जीव है, वे सभी सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। एक बार अपन ने चर्चा की थी प्रारंभिक, जब यहाँ आए थे शुरू में, कि संसार में हमें अनेक तरह के लोग मिल सकते हैं। कि जो कोई कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं चाहिए। कोई कहता हो मुझे घर जमीन जायदाद संपत्ति नहीं चाहिए, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। कोई ऐसे भी मिल सकते हैं कि मुझे और कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी मिल सकते हैं कि मुझे ज़्यादा किसी प्रकार का परिग्रह संचय नहीं करना चाहिए। जीवन के नाना प्रकार के परेशानियों से, समस्याओं से तंग आकर के कोई ऐसा कहने वाला भी मिल सकता है कि अब मुझे जीना भी नहीं चाहिए, अब मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, किसी भी देश काल परिस्थिति में ऐसा एक भी जीव नहीं मिलेगा कि जो ये कहता हो कि मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख को नकारने वाला, सुख को नहीं चाहने वाला कोई नहीं मिलेगा। सभी सुख को चाहते हैं। हाँ, सुख की कल्पना, सुख की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कल्पना से, अपने अपने बुद्धि से किसी भी प्रकार से चाहे करता हो, लेकिन सुख तो सभी चाहते हैं। इसलिए श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस मतलब पंचेंद्रियों की जो विषय कामना है, विषय इच्छा है, उसको श्रृंगार रस कहते हैं। और उसको शिल्पी जो उस रस में रसिक है, उनको समझा रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, किंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है। जो संसारी रागी द्वेषी जीव होते हैं, परिग्रहासक्त जीव होते हैं, पंचेंद्रिय विषयासक्त जीव होते हैं, उनका लक्ष्य बिंदु, उनका ध्येय, उनके जीवन का टारगेट, उनका एम अर्थ रहा है। अर्थ मीन्स पैसा। अर्थ शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। अर्थ का अर्थ पैसा भी है, अर्थ का अर्थ शब्द का अर्थ वाच्यार्थ भावार्थ भी है, अर्थ का अर्थ कल्याण भी है, अर्थ का अर्थ पदार्थ भी है। इस प्रकार अर्थ शब्द के अनेक अर्थ है। तो यहाँ अर्थ का अर्थ पैसा लेना है। रागी द्वेषी जो संसारी मोही जीव है, उनका लक्ष्य बिंदु, जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना। ऐसा कैसा भी हो, लेकिन पैसा हो। पैसा कमाने की कामना संसार के बहुत से जीवों के है। बहुत से लोगों का अर्थ के पीछे भागने का एक विशेष प्रकार का एक जो उपक्रम चल रहा है, यह उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य माना है। और त्यागी विरागी का परमार्थ। रागी का लक्ष्य बिंदु तो अर्थ है, पैसा, धन, संपदा, पंचेंद्रिय विषयों की सारे संग्रह को करना। और जो त्यागी विरागी है, जो जिन्होंने पांचों पापों का त्याग कर दिया है, और जो विरागी है, संसार शरीर भोगों से विरागी, विरक्त हो चुके हैं, 5 पापों से विरक्त हो चुके हैं, उनका लक्ष्य बिंदु परमार्थ है। परमार्थ यानी परम यानी श्रेष्ठ, अर्थ यानी कल्याण। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ बदल गया। ऊपर की पंक्ति में अर्थ शब्द का अर्थ पैसा है, और नीचे परमार्थ शब्द में जो अर्थ आया है उसका अर्थ कल्याण है, परम श्रेष्ठ कल्याण। जो वैराग्यशील लोग हैं, वे संसार के सारे बंधनों से छूट करके शाश्वत सुख रूपी कल्याण को, मोक्ष पद को, मोक्ष पर्याय को प्राप्त करना चाहते हैं। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, भीतरी घटना है, स्वाश्रित अपनी उपादान की देन। ये जो सूक्ष्म अभेद्य रेखा है,
यानी त्यागी विरागी की लक्ष्य बिंदु जो परमार्थ है और रागी का लक्ष्य बिंदु जो अर्थ है, इसमें एक सूक्ष्म भेद रेखा है, सूक्ष्म एक विशेष प्रकार का अंतर है और वो बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। लक्ष्य बिंदु को निर्धारित करने का जो मानक है, किसी ने अर्थ को निर्धारित किया है और किसी ने परमार्थ को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये लक्ष्य निर्धारित करना, ध्येय को निर्धारित करना, ये बाहरी आदान प्रदान पर ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। कोई पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करना, उनका ग्रहण करना, उनका प्रचार प्रसार करना इत्यादि के ऊपर लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, बल्कि भीतरी घटना है, यह अपने स्वाश्रित उपादान पर निर्भर है। अर्थात जिस जीव का जैसा उपादान होता है वह उसी के अनुसार ढल जाता है। जिसमें राग द्वेष रूप से ढलने का उपादान है अभी, वह राग द्वेष रूप से ढल जाता है, और जिसका उपादान वैराग्य रूप से परिणमित होने योग्य बन चुका है वो वैराग्य के रूप से ढल जाता है। बाहरी धन संपदा तो हमारे आसपास भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम उसको ग्रहण करें नहीं करें हमारे उपादान पर निर्भर है। इसलिए लक्ष्य बिंदु को निर्धारित करना, अर्थ का लक्ष्य रखना या परमार्थ का लक्ष्य रखना, बहिरंग भौतिक लक्ष्य रखना या आध्यात्मिक लक्ष्य रखना, ये उस आत्मा के उपादान पर निर्भर करता है। उपादान यानी वस्तु की योग्यता, पदार्थ में कार्य रूप से ढल जाने की जो योग्यता होती है उसको उपादान कहते हैं। जैसे आटा होता है, आटे में रोटी बनने की योग्यता है, वही आटे का उपादान है। जैसे मोटा मोटा पिसा हुआ गेहूं है दलिया के रूप में, तो गेहूं की रोटी रूप से नहीं ढलेगा, क्योंकि उसमें रोटी रूप ढलने का उपादान नहीं, वो थूली के रूप में, सूजी के रूप में ढल जाएगा। क्योंकि जैसा जिसका उपादान होता है वो अपने अपने उपादान के अनुसार ही कार्य रूप परिणमित होता है। तो रागी जो जीव है उन्होंने अपने जीवन में जो अर्थ का लक्ष्य बनाया है, अर्थ को लक्ष्य बिंदु बनाया है, उनका उपादान भी राग रूप परिणमित होने का है, राग द्वेष मोह रूप परिणमित होने का है। और जो त्यागी विरागी है, इन्होंने परमार्थ को, केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने का लक्ष्य बिंदु बनाया है, उनका उपादान उस रूप ढलने का है। तो इस प्रकार ये उपादान की देन है। तो अब हम लोगों को भी अपने अपने उपादान को थोड़ा कसौटी पर कसना है कि हमारा उपादान कैसा वाला है, संसार की ओर झुकने वाला है क्या मोक्ष की ओर बढ़ने वाला है, सुख को प्राप्त करने के लिए योग्य है क्या दुख की खाई में गिराने वाला है। अपने उपादान की कसौटी, अपने उपादान की परीक्षा हम सभी को करना है। और शिल्पी उस श्रृंगार को और कहते हैं, सही अलंकार सही श्रृंगार भीतर झाको, आंखों उसे है श्रृंगार। अर्थात शिल्पी उस श्रृंगार रस को कहते हैं कि हे श्रृंगार रस, अगर तुम अपने जीवन को सचमुच में सुखी बनाना चाहते हो, आनंदमय बनाना चाहते हो, तो भीतरी चेतना की ओर देखो, भीतर झांको, यानी अपने आत्म स्वरूप की ओर देखो। आंखों से, आंखों यानी उसकी सही कीमत, उसका सही मूल्यांकन आंक लो, उसके मूल्यांकन की कल्पना कर लो, उसका आकलन कर लो। आंखों का मतलब आकलन कर लो कि अपना वास्तविक मूल्य क्या है। आत्मधन, रत्नत्रय धन का मूल्यांकन कर लो कि दुनिया के सारे धनों में, सारे संपदाओं में आत्मधन, रत्नत्रय धन ही श्रेष्ठ है, और उसी रत्नत्रय धन के द्वारा ही जीवन संपन्न होगा, अर्थात शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। और तुम अपने जीवन को श्रृंगारित करना चाहते हो, सजाना संवारना चाहते हो, तो रत्नत्रय रूपी धन के द्वारा, रत्नत्रय रूपी अलंकार के द्वारा ही तुम्हारा जीवन श्रृंगारित हो सकता है। श्रृंगार की कोमलता को, अर्थात जो श्रृंगार रस अत्यंत संवेदनशील होता है, कोमल होता है, मर्म बंध से जुड़ा होता है, उस श्रृंगार रस की कोमलता जो है, उसकी अनित्यता जो है, उसकी नश्वरता जो है, उसको अपनी नश्वरता का बोध कराते हुए शिल्पी और कहते हैं, किस लय ए किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं, किस वलय में से आ किस वलय में कृत जाते हैं। किसलय, किसलय एक अखंड शब्द है। किसलय का अर्थ है जो पेड़ पर वसंत ऋतु में नई नई कोंपलें आती हैं, पतझड़ के बाद
पुराने पत्ते, पेड़ के सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर जो नई कोंपलें फूट पड़ती हैं, नए नए अंकुर उगते हैं पेड़ में, टहनियों में, नए नए पत्तों के, उसको किसलय कहते हैं। किसलय ए किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। अर्थात ये कोंपले जो है ये कहाँ से आए, किस लिए, किस लिए का मतलब क्यों और कैसे, किस तरह, किस प्रकार से, किस लय में गीत गाते हैं। किस लय में मतलब कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे पुराने होते हैं, इस प्रकार किस लय, किस लय एक किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। ये जो कोंपले हैं क्यों, कैसे, किस प्रकार, किस लय में गीत गाते हैं, मतलब कैसे उगते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे पकते हैं, कैसे पुराने होते हैं, किस वलय में से आ किस वलय में कृत जाते हैं। और किस वलय में से आ, वलय यानी पर्याय, जैसे पानी में वलय उत्पन्न होते हैं ना, लहरें, तरंगे, गोल गोल वीचियां उत्पन्न होती हैं। निस्पंद पानी में, निस्तरंग पानी में कोई कंकर वगैरह गिरता है तो उसमें गोल गोल एक में एक घेरने वाली जो लहरें, तरंगे उत्पन्न होती है उसको वलय कहते हैं। और वो वलय एक प्रकार की पर्याय है, क्योंकि उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं वलय, तरंगे। तो उस प्रकार ये कोंपले किस वलय में से आ किस वलय में कृत जाते हैं, अर्थात किस पर्याय में से आई है और किस वलय में कृत जाते हैं। कृत जाना यानी नष्ट होना, यानी किस पर्याय से आए और फिर किस पर्याय रूप से नष्ट हो गए। तो पहले तो ये पौद्गलिक नौकर्म वर्गणाओं से उत्पन्न होते हैं और अंत में पक करके, बड़े होकर के अपने आप पतझड़ के दिनों में या तेज आंधी तूफान आदि के कारण या किसी के तोड़ने आदि के कारण नष्ट होकर के, टूट करके गिर जाते हैं। और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। और अंत में तो ये क्या है, पक करके पूर्ण रूप से लाल पीले होकर के अपने उस टहनी से, डंटल से टूट करके इनके श्वास रीत जाते हैं, यानी इनके श्वास समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ये पत्ते क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। किस लय, किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। अर्थात नए नए कोंपल जब उगते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं, मनोहर लगते हैं, अत्यंत उनका वर्ण जो है सतेज होता है, किंतु कैसा भी हुए वे एक दिन नष्ट ही हो जाते हैं। तो कहने का यह अभिप्राय है कि जीवन में कैसे भी प्रसंग आए, कैसे भी दिन आए, जो आया है वो बीत जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। और इसलिए नियम है जातस्य मरणम ध्रुव, जो उत्पन्न हुआ है उसका मरण निश्चित है। तो ये जीवन जो है, हमने जन्म लिया है तो हमारा भी मृत्यु निश्चित है, हमारा मरण भी निश्चित है। तो जो ये विषय साधन है, पंचेंद्रिय साधन है, धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भोगोपभोग और परिग्रह आदि जो कुछ भी है, ये सब कितने काल तक रहने वाला है। कितने ही राजाओं को, तीर्थंकरों को वैराग्य इसलिए हुआ कि आकाश में ऊपर बादलों का नगर बना हुआ था, अर्थात एक विशिष्ट आकार में सुंदर सुंदर रूपों में बादल, मेघ जमे हुए थे। तो उस राजा ने सोचा कि मैं इसका पेंट बनाऊंगा, चित्र बनाऊंगा, कागज पर पेंटिंग करूंगा। और राजा जब सामग्री लेने के लिए जाते हैं महल में, और उसका कागज हो, ब्रश हो, रंग हो लेकर जैसे ऊपर आकर के रख करके चित्र बनाने के लिए देखते हैं, उस समय वो बादल विलीन हो चुकते हैं। उतने को देखकर राजा को लगता है जैसे ये नष्ट हो गया वैसे ये सब भी नष्ट होने वाला है, मैं भी इस पर्याय से आगे जाने वाला हूँ, तो ये पर्याय मिटने के पहले ही कुछ कल्याण का कार्य करूँ। उन्होंने दीक्षा ले ली। एक एक तीर्थंकरों को, एक एक चक्रवर्तियों को सिर का एक बाल मात्र सफेद हो जाने से, षटखंड वैभव से उनको वैराग्य हो गया। आज हमें वैराग्य होता ही नहीं, क्यों? हमारे बाल सफेद ही नहीं होते, होने लगते हैं तो तुरंत गोदरेज हेयर डाइल है नहीं। तो हम वैराग्य को ही वैराग्य दिलाते हैं। पंचम काल का प्रभाव ही इतना जबरदस्त है। लेकिन यहाँ कहने का ये तात्पर्य है, चंद्रशेखर गोखले नाम के एक मराठी कवि हुए,
उन्होंने एक मुक्तक लिखा एक जगह पर, उसका भाव ये है, मराठी में उन्होंने कहा, झाडाची वाळकी पानं सांगून जातात की वसंत आता येत आहे. वसंत ही ओरडतच येतो कि मीही लगेच जात आहे. मतलब पेड़ के सूखे पत्ते बता रहे हैं कि वसंत ऋतु अब आने जा रहा है, आने वाला है. क्यों? सूखने वाले पत्ते अब पतझड़ के रूप में नीचे गिर जाएंगे, और उस पतझड़ के पहले पहले कुछ काल पहले वो पत्ते चिल्ला चिल्ला कर बता रहे कि अब वसंत ऋतु आने वाली है. और सचमुच वसंत ऋतु आता भी है, लेकिन वो भी चिल्लाते हुए आता है कि मैं भी तुरंत जाने वाला हूं. ये है. आप लोग यहाँ कितने काल तक रहेंगे किशनगढ़ में? महाराज हमने हमेशा का ठेका लिया है. हमें यहाँ से कोई बाहर नहीं कर सकता, कभी नहीं. ऐसा है? नहीं. कहाँ गए चक्री जिन जीता? चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर सब चले गए. हम उतने तो बलशाली है ही नहीं. हम आए हैं तो जाना ही पड़ेगा. हाँ, कहीं कभी से आते नहीं, शाश्वत रूप से अनादिकाल से यही होते तो फिर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि हाँ चलो आप आगे भी नहीं जाएंगे. लेकिन आप भी कहीं ना कहीं से आए हैं. पिछली पर्याय से इस पर्याय में आए हैं, इस पर्याय से अगली पर्याय में जाना निश्चित है. इसलिए आचार्य कहते हैं कि चिता जलने के पहले अपनी चेतना को जला लो, और अर्थी उठने से पहले परमार्थ के रूप में ऊपर उठ जाओ. इसी में जीवन का उद्धार है, इसी में जीवन का कल्याण है. नहीं तो चिता तो जलनी है, अर्थी तो उठनी ही है. तो चिता जलने के पहले अपनी चेतना की ज्योति को, रत्नत्रय की ज्योति को प्रज्वलित कर लो, उसको थोड़ा जला लो, और अर्थी उठने के पहले परमार्थ के क्षेत्र में ऊपर उठ जाओ, स्वयं उठ जाओ. अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है. शिल्पी अर्थ और परमार्थ का मतलब क्या है, अर्थ का स्वरूप क्या है और परमार्थ का स्वरूप क्या है, इसको और प्रकाशित करते हैं. अंतिम भाग, बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण. जिस तुला में, तुला यानी जो तराजू होता है जिसमें तोला जाता है, ऐसी एक तुला होती है कि जिसमें अंतिम भाग भी, 1 ग्राम का छोटा सा छोटा अंश भी, जिसमें बाल का भार भी तुला जाता है. अब 1 बाल का 1 ग्राम भी वजन नहीं होता है, लेकिन उस बाल का भार भी जिसमें तोला जाता है वो कोयले की तुला नहीं है. कोयले की तुला में वो बाल का भार नहीं तोला जाता है, वो साधारण सी तुला है. सोने की तुला कहलाती है असाधारण. स्वर्णकार के पास ज्वेलरी के दुकान में जो सोना तोलने की तुला होती है वो असाधारण तुला होती है, जिसमें बाल का भार भी तोला जाता है. कोयले की तुला में इतना सूक्ष्म भार नहीं तोला जाता, उसमें 2-5 ग्राम आगे पीछे कम ज़्यादा चल जाता है. लेकिन सोने की जो तुला होती है उसमें बाल का भार भी तोला जाता है कि एक अंश मात्र भी इधर उधर ना होवे, वो तुला असाधारण होती है. वैसे ही हमें अब ऐसी तुला तो देखनी है, खोजनी है कि जिससे अर्थ और परमार्थ का यथार्थ तुलना करके हम उसका भेद करके उसके विवेक को प्राप्त हो सके. सोना तो तुलता है तो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है. सोना अतुल्य नहीं है. देखो आचार्य महाराज की, महाकवि की दृष्टि, सोना तुलता है, और जो तुलता है जिसकी तुलना हो सकती है वो अतुल्य कैसे. लेकिन जो तुला है, जो सोने को तोल रही है, वो स्वयं तुलती नहीं, दुनिया की किसी तुला को तोला नहीं जाता है. इसलिए तुला जो है वो अतुलनीय है. और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में. सोना तो तुलता है, और सोना एक प्रकार का धन है ना. सोना धन कैसे है महाराज? सोना इसलिए धन है कि किसी व्यक्ति को आर्थिक परेशानी हो तो अपने घर का सोना ज्वेलरी के या सुनार के पास वो गिरवी रखता है कुछ दिन के लिए, और जितना ग्राम सोना होता है उतना पैसा वो समय वो ज्वेलर वो सुनार उसको दे देता है. इसलिए सोना भी एक प्रकार का क्या है? धन है. इसलिए धन जो है अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं.
अर्थ तो तुलता है इसलिए अतुल्य नहीं है, लेकिन जो परमार्थ है वो कभी तुलता नहीं है। और कहाँ? अर्थ की तुला में। अर्थ यानी पैसा, तुला यानी जो तराजू है, पैसे के तराजू में कभी परमार्थ को, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को, अनंत चतुष्टय आदि आत्मिक निधि को कभी पैसे की तुला में तोला नहीं जाता। क्यों? शास्त्रों में अपन पढ़ते हैं कि जिनके शरीर पर, संपूर्ण सर्वांग शरीर पर धूली हवा के कारण चिपकी हुई बैठी है, जिनका शरीर मलिन है, जिनके पास शरीर को ढकने के लिए एक धागा मात्र भी वस्त्र नहीं है, एक पैसा मात्र भी धन नहीं है, अपने स्वयं के मालकियत की कोई बाहरी चीज नहीं है, उनके चरणों में षटखंड पृथ्वी का शासन करने वाले चक्रवर्ती भी अपना मुकुट उतार कर रख देते हैं। बाहुबली भगवान के चरणों में भरत चक्रवर्ती ने रखा क्या नहीं? सौधर्म इंद्रादि बड़े बड़े महापुरुष, पुण्यशाली प्रतापशाली पुरुष इन निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के चरणों में अपने संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य के अहंकार का त्याग करते हुए, अभिमान का, दंभ का त्याग करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए वादिराज आचार्य महाराज ने एक भाव स्तोत्र में कहा, भक्ति प्रव महेंद्र पूजित पद त्वत्कीर्तने न क्षमा सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः के हंत मंदावयम। भगवान की स्तुति करते हुए इतनी परम उत्कृष्टता से आचार्य वादिराज जी सूर्य स्तुति कर रहे हैं कि भक्ति प्रव, भक्ति से नम्रीभूत हुए महेंद्र, महाइंद्रों के द्वारा पूजित पद, जिनके चरण पूजे गए हैं, ऐसे है जिनेन्द्र भगवान। त्वत्कीर्तने न क्षमा, आपके कीर्तन में, आपके गुणगान में, आपकी स्तुति में कोई सक्षम नहीं है। कोई मतलब सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृत, सूक्ष्म ज्ञान, परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, संपूर्ण द्वादशांग के पाठीश्रुत के उली और क्षायिक सम्यक दर्शन के धारी भी आपके कीर्तन में, स्तवन में, भजन में, गुणगान में, स्तवन में समर्थ नहीं है। ये हंत मंदावयम, फिर हमारे जैसे मंद बुद्धि आपकी स्तुति क्या करेंगे? ऐसी महिमा भगवान की गाई। भक्तामर स्तोत्र की तो शुरुआत ही भक्त अमर शब्द से हो रही, अमर यानी देव। तो ऐसे परमार्थ को साधने वाले रत्नत्रय धारी, रत्नत्रय रूपी संपदा, रत्नत्रय रूपी धन जिनके पास है, उनके चरणों में दुनिया के सबसे धनाढ्य पुण्यशाली महापुरुष भी उनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं, नमस्कृत होते हैं। उनके चरणों में अपने आप को झुकाने में वे अपने जीवन की सफलता मानते हैं। इसलिए परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। आज लोग, बहिर्दृष्टि लोग, भौतिकवादी लोग हर चीज को पैसे की कीमत में तोलना चाहते हैं, पैसे से खरीदना चाहते हैं। हास्य को पैसे से खरीदते हैं, इसलिए लाफ क्लब में जाते हैं। स्वास्थ्य को पैसे से खरीदना चाहते हैं, इसलिए पैसे देख करके योग प्राणायाम की क्लासों में जाते हैं। और भी नाना प्रकार की चीज़ों को पैसे से खरीदना चाहते हैं, इसलिए दुनिया भर के बाजारों में घूमते हैं। लेकिन परमार्थ के मार्ग पर जाने वाले बाजार में रहते हुए भी बाजार के बोझ से रहित होते हैं। अकबर इलाहाबादी नाम के एक मुस्लिम शायर ने एक जगह कहा है, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। सुन रहे छू कहीं? ऐसे सुन रहे? ध्यान से। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, कोई खरीदार नहीं हूं। मतलब इस दुनिया में मैं रहता हूं, लेकिन इस दुनिया की मुझे कोई तलब नहीं है, इस दुनिया की किसी चीज़ से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इससे कोई मुझे आशा आकांक्षा अपेक्षा नहीं, इसकी कोई इच्छा नहीं है मुझे। कैसे? बाजार से गुजरा हूं, कोई खरीदार नहीं हूं। बाजार से निकलने वाला हर व्यक्ति खरीदार थोड़ी होता है। बाजार से, वो जिस रास्ते से जा रहा था बाजार उसी रास्ते पर था, लेकिन वो उस रास्ते से जाते जाते बाजार लगा तो खरीदार थोड़ी होगा हर कोई। उसी प्रकार हर चीज दुनिया की जो है वो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आत्मिक शांति, आत्मिक सुख और आत्मिक उन्नति
दुनिया के किसी भी धन संपदा और भौतिक पदार्थ से खरीदी नहीं जाती, बल्कि उसको प्राप्त करने का एक ही साधन है। वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया जीवादि तत्वों का श्रद्धान ज्ञान और तदनुरूप आचरण अर्थात रत्नत्रय की आराधना से ही शाश्वत स्वाधीन स्वाश्रित अतीन्द्रिय शांति सुख की प्राप्ति इस दुनिया में की गई है, की जा रही है और की जाएगी। जो भी इस मार्ग का अनुसरण करेंगे उनके द्वारा ये सब होगा। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है। दुनिया की किसी चीज को जानने समझने परखने पूछने के लिए अर्थ को तुला बनाना अर्थात अर्थ की दृष्टि से धन की दृष्टि से हर चीज को तोलना, हर चीज की कीमत पैसे के दृष्टि से आंकना, इसका मतलब है अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना। जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र को नहीं समझने के बराबर है, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी भौतिक चीजें तो पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है जिसमें पैसे से तो कुछ काम चलता नहीं बल्कि पैसा छोड़ना पड़ता है। इसलिए अर्थशास्त्र अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थ को तुला बना करके सारी चीज़ों को अर्थ की तुला में तोलना यानी अर्थशास्त्र को नहीं जानना है और अर्थग्राही दृष्टि बना करके इस युग को दुख के गर्त में सभी अनर्थों के सभी प्रकार के दुखों के गर्त में, गर्त यानी गड्ढा, दुख के गर्त के या अनर्थ के गड्ढे में ढकलने जैसा है। इसलिए हम लोग जो भौतिकवादी दृष्टिकोण धारण करके जीवन जीने वाले लोग हैं उन लोगों को पैसा ही सब कुछ है, इस दृष्टि को बदलना होगा। आज नाते रिश्ते भी पैसे से तोले जाते हैं, पैसे में खरीदे बेचे जाते हैं। मानवता का भी विक्रय हो रहा है। इतना ही नहीं, धर्म भी पैसे में बेचा जा रहा है। कैसे? इस प्रकार से भगवान को बलि चढ़ाओ तो भगवान तुम्हें क्या करेंगे? अपने पास बुला लेंगे। भगवान तुम्हें सुख देंगे। भगवान को ये भोग लगाओ तो भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। अब भगवान को भी घूस देने लगे। भारत में बड़े बड़े घूस कांड हुए हैं, विदेशों में भी हुए हैं, लेकिन अब भगवान को भी घूस देने का काम चल रहा है। इसलिए अर्थ को तुला बना करके अर्थशास्त्र को नहीं जानने का अनभिज्ञपना दिखाना है और अर्थ को तुला बनाना यानी इस युग को अनर्थ के गर्त में ढकेलने जैसा है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? जो अर्थशास्त्री है, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी है या अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ है, क्या उनको इस बात का अर्थ मालूम है कि अर्थ को तुला बना करके हर चीज़ को तौलना, पैसे से सारी चीज़ों को खरीदना बेचना या सब चीज़ों की कीमत करना गलत है, सही नहीं है? इस बात का ज्ञान, इस अर्थ का अर्थ क्या अर्थशास्त्री को तो पता है? इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। श्रृंगार रस फिर अपना समर्थन करते हुए कहता है, शिल्पी का संबोधन अब तक सुन करके श्रृंगार रस कहने लगा कि इस प्रसंग में अब तक स्वर का स्मरण तक नहीं हुआ। ऐसा वो दबे स्वर में कहता है। सप्त स्वर है ना, सा रे ग म प ध नी, सा नहीं है लास्ट में, नी तक रुकना है। तो ऐसे जो सप्त स्वर है तो श्रृंगार अपना फिर से समर्थन करता है, नहीं श्रृंगार रस भी आवश्यक है, मेरा होना भी आवश्यक है। इस प्रकार अपना समर्थन करने के लिए दबे मुख से दबी आवाज में वो कहता है कि अब तक सप्त स्वरों का जो है उल्लेख तक स्मरण तक नहीं हुआ है। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है शाश्वत भास्वत सुख का। श्रृंगार रस कहता है कि स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। श्रृंगार कहता है कि जो स्वर है, सप्त स्वर है, उस स्वर को भास्वर मीन्स प्रकाशमान, द्युतिमान, प्रकाशमान, और ईश्वर यानी भगवान। तो स्वर को भगवान की भी उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया है। भगवान भी संगीत से प्रेम करते हैं। स्वर के बिना
शाश्वत भास्वत सुख का स्वागत कैसे संभव है? वो स्वर शिल्पी से अपना समर्थन करते हुए कहता है कि स्वर के बिना, संगीत के बिना शाश्वत सुख के प्राप्ति के लिए सुख का स्वागत करना संभव नहीं। किसी प्रकार से, किस विधि यानी किसी भी प्रकार से शाश्वत सुख का हम स्वागत नहीं कर सकते हैं। स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है और सुख पाना ही सबका ध्येय है। इस विषय में संदेह को गेय कहाँ, निस्संदेह कह सकते हैं। विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी, हे देहिन, हे शिल्पिन। तो श्रृंगार रस अपना समर्थन फिर करता है और कहता है कि स्वर संगीत का प्राण है। जो संगीत होता है, गीत गाते समय, भजन गाते समय जो संगीत का उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्रों के माध्यम से, वह स्वर जो है वो संगीत का प्राण है और उस स्वर के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो संगीत है वह संगीत सुख की रीढ़ है। संगीत जो है क्या है? सुख की रीढ़। रीढ़ मीन्स मेरुदंड, जो हमारे पीठ में मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। जिस रीढ़ की हड्डी के कारण हम ठीक से बैठ पाते हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं हो कोई भी बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, हिलडुल नहीं पाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी जो मूलाधार चक्र से लेकर के हमारे कंधे के पास तक आकर के मस्तिष्क के मूल भाग तक होती है, उसको रीढ़ की हड्डी को योग शास्त्र में, आयुर्वेद में मेरुदंड कहा जाता है। तो जिस प्रकार मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होने से हम अपने काम करने के लिए, उठने बैठने, चलने बोलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, वैसे ही संगीत सुख की रीढ़ है। संगीत के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कौन कहता है? श्रृंगार रस कहता है। और सुख पाना ही सबका ध्येय है। सबका ध्येय क्या है? सुख को पाना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सबका ध्येय सुख को पाना है। इस विषय में संदेह को गेय कहा। सुख सबको पाना है, इस विषय में संदेह को, संशय में कोई गेय यानी जगह नहीं है। संदेह को, संशय को कोई जगह नहीं कि सुख सबको पाना है क्या नहीं। वो तो निश्चित है कि सभी का ध्येय सुख ही है। निस्संदेह कह सकते हैं विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। और श्रृंगार रस कहता है कि निस्संदेह रूप से, निस्संशय रूप से कह सकते हैं कि अगर विदेह बनना है, विदेह यानी सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्टि आपको बनना है तो आपको स्वर की देह को यानी स्वर के अस्तित्व को, स्वर के महत्व को स्वीकारता देनी होगी, उसके महत्व को स्वीकारना होगा। हे देहिन, हे शिल्पिन। देहिन यानी हे देहधारी आत्मन और शिल्पिन यानी हे शिल्पी। शिल्पी जी ने स्वर का निषेध किया ना, तो इसलिए वो श्रृंगार रस कहता है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा संगीत के लिए स्वर आवश्यक है और सुख के लिए संगीत आवश्यक है। इसलिए आपको अगर भगवान भी बनना हो तो भी संगीत और स्वर को स्वीकारना होगा। इस प्रकार देहधारियों को, संसारी जीवों को और शिल्पी को श्रृंगार रस अपना बात, अपना विषय स्पष्ट करता है। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा। साफ और साफा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है। गांधी जी का चरखा आ गया यहाँ पर। श्रृंगार रस ने जो स्वर और संगीत का समर्थन किया, उसके आवश्यकता, अनिवार्यता का महत्व बताया, तो उसके अभिमत को सुन करके शिल्पी के मस्तक पर बांधा हुआ साफ सुथरा जो साफा है, ऊपर बांधा हुआ वो साफा, साफा यानी फेटा, क्या कहते हैं उसको? पगड़ी। राजस्थान की पगड़ी और महाराष्ट्र में कोल्हापुर का फेटा कहते हैं उसको। कोल्हापुर जिले में पगड़ी को ही फेटा कहते हैं, तो उसी को यहाँ साफा कहा जा रहा है। तो शिल्पी के मस्तक पर बांधा हुआ साफ सुथरा जो साफा है वो श्रृंगार रस से साफ साफ कह देता है। और वो साफा कैसा है? खादी का है, अपने भारत में बना हुआ, चरखे से सूत काट करके बनाया गया गांधी जी के चरखा वाला वो साफा है।
तो आचार्य महाराज ने 1984 से लेकर 87 तक लिखे गए इस मुख माटी में भी खादी के साफे का उल्लेख किया है। और अभी 2-4 सालों से हथकरघे के माध्यम से खादी को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने प्रेरणा दी है। और खादी का वस्त्र ही गृहस्थों को पहनना लाभदायक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आरोग्य की दृष्टि से भी, पर्यावरण की दृष्टि से भी और जीव दया की दृष्टि से भी। क्यों? जो यांत्रिक माध्यमों से वस्त्र उत्पन्न होते हैं उन वस्त्रों में मटन टेलों का उपयोग किया जाता है। यानी जो मांड होता है ना, मांड, वस्त्रों में मांड लगाया जाता है, जो चिकना होता है नए नए वस्त्रों में धोते समय निकलता है शुरू में, मराठी में उसको खड़ कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए मटन टेलों का मतलब है कत्ल खानों में जो भैंस बैल आदि काटे जाते हैं उनकी जो चर्बी होती है उससे वो मांड बनाया जाता है। और पावर लूम्स के माध्यम से जो वस्त्र बनते हैं, टेरिकॉट के हो, पॉलिस्टर के हो और कैसे भी वस्त्र बनते हो, उन सारे वस्त्रों में उस मटन टेलों का उपयोग किया जाता है। और हथकरघा के वस्त्रों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए जीव दया की दृष्टि से, पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पर्यावरण में सारे प्राणी होना आवश्यक है, और स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से और शुद्धता की दृष्टि से खादी का उपयोग करना आवश्यक है। तो शिल्पी का ऐसा जो साफ सुथरा साफा है वो उस श्रृंगार रस को साफ साफ कह देता है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। शिल्पी का साफा समझाता है कि पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, पुरुष यानी जो संसारी जीव है और प्रकृति यानी जो भाषा वर्गणाएं हैं, 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं इस 3 लोक में। तो उसमें एक भाषा प्रकार की वर्गणा यानी पुद्गल परमाणुओं का एक विशिष्ट पिंड, और उन पिंडों में जिनमें शब्द रूप से परिणमित होने की योग्यता होती है, आवाज रूप से पर्याय धारण करने की जिनमें योग्यता होती है, उसको भाषा वर्गणा कहते हैं। भाषा यानी शब्द। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। इस प्रकार तो इन भाषा वर्गणाओं में बोलचाल के रूप से शब्द रूप परिणमित होने की या आवाज रूप परिणमित होने की योग्यता होती है। तो अपन बोलने का जब प्रयास करते हैं, कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो या नासिका हो, ओष्ठ हो या दंत हो, इत्यादि माध्यमों से मनुष्य बोलता है, या इन पौद्गलिक पदार्थों का एक में एक से टकराव होने पर शब्द निकलते हैं। तो इनके माध्यम से वो भाषा वर्गणाएं जो 3 लोक में सर्वत्र खचाखच भरी हुई है वो एक में एक से टकराती है, और उन भाषा वर्गणाओं से शब्द रूप पर्याय निर्माण होता है। इसलिए पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, संघर्ष यानी एक में के संपर्क से, खर नश्वर प्रकृति से यानी इन पौद्गलिक परमाणुओं से, भाषा वर्गणाओं से उभरते हैं स्वर, यानी शब्द निर्माण होते हैं, पर परम पुरुष से नहीं। परम पुरुष यानी भगवान के द्वारा स्वर निर्माण नहीं होते हैं। भगवान तो अपने आत्मस्वरूप में लीन है, संसार से मुक्त हो चुके हैं। परम पुरुष यानी सिद्ध परमेष्ठी, वो तो भाषा, मन, शरीर आदि सबसे मुक्त हो चुके हैं, उनसे स्वरों की उत्पत्ति नहीं होती। संसारी जीव और भाषा वर्गणाओं के माध्यम से ही इन स्वरों की उत्पत्ति होती है। फिर वो स्वर दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं। दुस्वर यानी कठोर, कर्कश, बुरी आवाज, दुखद आवाज, और सुस्वर यानी मधुर, कर्ण प्रिय जो आवाज होती है उसको सुस्वर कहते हैं। वो स्वर दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं, यानी सारे आवाज मिटने वाले हैं, उत्पन्न होते हैं, मिटते हैं। अभी मैं एक शब्द बोलकर रुकता हूं, तो जब तक बोल रहा था आवाज हो रही थी, रुक गया तो बोलते समय उत्पन्न हुई आवाज मेरे रुकते ही नष्ट हो गई। इसलिए जितने भी सुस्वर हो, दुस्वर हो, एक पर्याय रूप है भाषा वर्गणाओं की, उत्पन्न होते हैं, मिटते हैं। भले ही खर नश्वर प्रकृति यानी जो बाहरी प्रकृति है, भौतिक पुद्गल परमाणु है, वो भी क्या है, भाषा वर्गणा रूप नश्वर पर्याय को धारण करते हैं ना। खर नश्वर, खर यानी एक कठोर भी होता है, नश्वर यानी विनाशशील। जो भाषा वर्गणाओं की पर्याय है वो भी नश्वर है, मिटने वाली। परमाणु रूप जो द्रव्य है वो तो शाश्वत है, लेकिन परमाणु द्रव्य ने जो भाषा वर्गना पर्याय धारण की है और उससे उत्पन्न होने वाले शब्द जो है वो भी मिटने वाले हैं।
भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ए, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही है। देखो आचार्य महाराज कहते हैं ये ईश्वर परमेश्वर जो है, अरहंत भगवान जो है, आगे जाकर सिद्ध पर्याय रूप से भी वे रहेंगे, बने रहेंगे, भले ही वे अविनश्वर है। ईश्वर का स्वरूप, भगवान का स्वरूप तो शाश्वत है, सिद्ध स्वरूप तो शाश्वत है, लेकिन ये ईश्वर परमेश्वर सिद्ध भगवान जब अरहंत दशा में रहते हैं और आगे शाश्वत सिद्ध पर्याय को धारण करते हैं, तो भी अरहंत दशा में उनकी जो दिव्य ध्वनि प्रगटती है, उनके स्वर भी तो नश्वर है, यानी दिव्य ध्वनि भी नश्वर है। जब समूह शरण में बैठे हुए भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, जब तक खिर रहे तभी तक खिर रही है, और जब दिव्य ध्वनि का काल समाप्त होता है तब वे स्वर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा है, इसलिए ये सारे स्वर नश्वर है। और आगे इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आने वाला है। मुख माटी की चर्चा, बचे हुए प्रसंग की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। अब आज मार्दव धर्म की पूजा आराधना आप सभी ने की है, पिछले सालों से भी करते आए हैं, अगले सालों में भी करेंगे, लेकिन ये मार्दव धर्म हमारे जीवन का अंग है। कल क्षमा धर्म का अधिष्ठान, अनुष्ठान, आराधना अपन ने की है। प्राणी मात्र के प्रति क्षमा का भाव, किससे कोई कलह हुई भी हो, क्लेश हुआ भी हो, भूतकाल में किसी से कोई कटुता उत्पन्न भी हुई हो, चाहे मन से, वचन से या शरीर से, कृतकारित अनुमोदना से कैसे भी हुई हो, सब प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करना चाहिए। अगर किसी के भी प्रति वैर का भाव रहा, निरंतर कोई भी एक कषाय भाव हमारा क्रोध मान माया लोभात्मक किसी भी व्यक्ति के साथ 6 महीने से ज़्यादा रहा, तो मान के रखना कि वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये नियम है। 6 महीने से ज़्यादा किसी से भी कलह चलती है, वो जीव मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का उसको उदय हो ही जाता नियम से। उसके भीतर 6 महीने के भीतर हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, मालूम नहीं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा किसी का किसी के साथ बैर कलह आदि चलता रहा, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार में परिभ्रमण करना तो पड़ेगा ही, लेकिन बैर के कारण एक मिक के साथ निरंतर शत्रुता और बदले की भावना चलती रहेगी, जो एक मिक को झुलसाती रहेगी। इसलिए सबके प्रति क्षमा भाव, गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने गोलियां मार करके उनके जीवन का अंत होने में एक बहुत भयंकर अपराध किया। दुर्भाग्य से ये भारत जिस लोकतंत्र को धारण करता है, उस लोकतंत्र में अपराधी की भी पूजा करने का अधिकार लोगों को प्राप्त है। इसलिए आज कुछ घमंडी लोग, कुछ अज्ञानी पामर पापी लोग नाथुराम गोडसे जैसे नृशंस व्यक्ति की भी पूजा करते हैं इस भारत में। ऐसे व्यक्ति की पूजा का अधिकार भारत में ही मिल सकता है। पाकिस्तान में तो किसी पाकिस्तानी आदर्श की या उनके द्वारा माने गए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की निंदा की जाती है तो ईश निंदा की धारा लागू करके उसको अंदर डाला जाता है, अपराध दर्ज करके उसके ऊपर सजा देने का प्रावधान पाकिस्तान में भी है। लेकिन हमारा भारत बहुत उदार है। लेकिन गांधी जी, राष्ट्रपिता बापू, गोलियां मारने वाले को जब गोलियां मारने के बाद लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है, तो बापू कहते नहीं, उसको कोई सजा, उसको दंड नहीं देना चाहिए। और अगर मेरी मानो, मेरी सुनो, तो हो सके तो उस नाथुराम गोडसे को, मेरे अपराधी को, भगवान के मंदिर के सामने एक उसको घर बना करके देना। बापू कहते मरते मरते, क्यों? मैंने उसको क्षमा किया है, लेकिन उसको एक घर भगवान के मंदिर के सामने बना दो, ताकि रोज वो भगवान के भजन सुने, भगवान की स्तुति सुने, भगवान को रोज देखे, ताकि उसके भी भाव बदल जाए, वो भी अच्छा इंसान बन जाए, वो भी भारत का, भावी भारत का अच्छा नागरिक बन जाए। मैंने उसको क्षमा कर दिया। जिसने प्राण ले लिए हैं, प्राण जाते जाते बापू के उद्धार है, क्योंकि बापू ने महावीर भगवान का आदर्श लिया था, सत्य अहिंसा का वो आराधक बने थे। इसलिए एक क्षमा जो है जीवन का श्रृंगार है। क्षमा ही जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाली है।
क्षमा धर्म के बाद आता है मार्दव धर्म। मृदुता के भाव को मार्दव कहते हैं। मृदोर भाव मार्दवम, मृदुता का जो भाव है, कोमलता का, विनम्रता का और अत्यंत संवेदनशील जो विनम्र भाव है, उसको मार्दव धर्म कहते हैं। और अहंकार इसके उल्टा है। अहंकार किसे कहते हैं? अहम करोति इति अहंकार, मैं करता हूँ, मेरे करने से सब होता है। इस प्रकार व्यक्ति के भीतर जब कर्ता भाव आता है, कर्तृत्व भाव आता है, मैं करूँगा तब सब होगा, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, मेरे करने से सब हो रहा है, मैं कमा रहा हूँ तभी घर के सब लोग खा पी रहे, नहीं तो सब भूखे रह जाते, अब भीख मांगने लगते हैं। ये व्यर्थ का अभिमान है। हाँ, आप कमा रहे तब वो खा रहे हैं तो उनको खाने को मिल रहा है, उनका पुण्य है, उसमें आप निमित्त है। खा तो वे अपने पुण्य से है, लेकिन उनको पुण्य उदय होने के लिए जो कमाने वाला है वो बाहरी निमित्त है। कर्म सिद्धांत और अध्यात्म को समझ लीजिए। व्यर्थ अभिमान पालना, व्यर्थ का घमंड करना, ये अपने स्वयं के पतन के लिए कारण। लेकिन विदेशी नीतिकार ने एक जगह पर कहा है, जो महान व्यक्ति होता है उसकी पहचान उसकी विनम्रता से होती है। एक विदेशी विचारक ने बात कही है। कोई बाहरी उपाधि, धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान या व्यक्ति का रूप रंग आदि के द्वारा उसके महानता की पहचान नहीं होती है। उसका रंग रूप जो है वो कुरूप भी हो, उसकी कद काठी कमजोर भी हो, उसके पास कोई पद प्रतिष्ठा धन संपदा चाहे नहीं भी हो, लेकिन वह व्यक्ति विनम्र है तो उसको महान माना गया है। भगवान कुंद देव ने भी विनय मोक्ष द्वारम ये बात कही है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। तो हमें मोक्ष पर्याय को प्राप्त करना है तो हमें विनम्रता को धारण करना होगा। लेकिन संसार दशा में रहने वाले व्यक्ति को मान कषाय कर्म के उदय के कारण 8 प्रकार का घमंड, 8 प्रकार का मद, 8 प्रकार का गर्व उत्पन्न होता रहता है। कल परसों 2-4 दिनों में ही शायद वो मद का प्रकरण आया था अपनी चर्चा में। श्रावकाचार को पढ़ते समय भी अपन लोगों ने उसकी चर्चा भूतकाल में जहाँ जहाँ भी की है वो करी है। तो हम लोग किसी भी चीज़ का गर्व नहीं करें। ज्ञान का गर्व, कुल का गर्व, जाति का गर्व, तप का गर्व, रूप का गर्व, बल का गर्व, सत्कार पुरस्कार का गर्व, किसी भी चीज़ का गर्व नहीं करे। और इसलिए नहीं करे क्योंकि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं। हिटलर ने घमंड में आकर के सारे दुनिया को अपने आधिपत्य में लाने के लिए महायुद्ध कर दिया, लेकिन अंततोगत्वा फल क्या मिला? लाखों नाजियों को मार दिया, लाखों लोगों की, लाखों सैनिकों की हत्या हो गई, लेकिन इतने पर वो थमा नहीं। उसके दुष्कृत्य के फल स्वरूप उसने भी आत्महत्या ही कर ली है। हिटलर किसी युद्ध में लड़ते लड़ते नहीं मरा है। हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे तो यही पढ़ने को मिलेगा कि वो आत्महत्या करके मरा। ऐसा इसलिए घमंड का फल, अहंकार का फल दुष्फल होता है, अत्यंत दुखद होता है। अहंकार करना अच्छा नहीं। कौरवों को घमंड था, कौरवों को अहंकार था कि हम अविजित है, अविजेय है, हमें कोई जीत नहीं सकता, लेकिन उनको भी जीता गया। किसी ने कहा है एक जगह पर कि जो लोग कल तक आसमान से झुकते नहीं थे वे आज जमीन में दब गए हैं। आसमान को भी जो आंखें दिखाते थे वे आज जमीन में दब गए, उनको जमीन में दफनाया गया है। इसलिए अहंकार अच्छा नहीं। विनम्रता जीव का स्वभाव है, मृदुता जीव का स्वभाव है, कोमलता जीव का स्वभाव है। लेकिन जब तक जीव स्वयं की इस विनम्रता कोमलता रूप स्वभाव को नहीं जानेगा और अपने किसी भौतिक उपलब्धता को लेकर के, भौतिक उपलब्धि को देख करके अहंकार करेगा, घमंड गर्व करेगा, तो वह हमेशा दूसरों को कमतर आंकता रहेगा और अपनी बात भी गर्व से करता रहेगा, दूसरों को तुच्छ समझता रहेगा। मुगल सल्तनत में एक बादशाह हुए तैमूर लंग, नाम सुना होगा। और वो तैमूर लंग मुगल सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन वो
एक पैर से लंगड़े थे, चलने में पूर्ण समर्थ नहीं थे, लंगड़े थे, और वे भी संगीत के रसिक थे। तो एक बार उन्होंने दौलत नाम के एक गायक को बुलाया, जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था उनके समय। दौलत आया और दौलत ने ऐसी समा बांधी कि पूरे दरबार को प्रसन्न कर लिया, आपने वश कर लिया, ऐसे गीत गाए, ऐसा संगीत बजाया, बहुत सम्मान हुआ उसका। लेकिन दुर्दैव से वो दौलत जो गायक, गीतकार, संगीतकार था, जैसे अपने रविंद्र जैन हुए, वैसे ही वो दौलत कवि, दौलत गीतकार भी जो था अंधा था, आंखों से दिखता नहीं था दौलत को। तो जब पूरा कार्यक्रम महफिल हुई, उसके बाद दौलत का जब सम्मान किया जा रहा था, तो सम्मान करते समय तैमूरलंग बादशाह ने एक व्यंग कस दिया। दौलत का सत्कार करते हुए तैमूरलंग कहते, व्यंग के द्वारा एक तंज कसते हुए, कि दौलत भी कितनी अंधी होती है। क्या कहा? दौलत भी कितनी अंधी होती है। तो दौलत अंधा था लेकिन स्वाभिमानी था, चर्म चक्षु से दिखता नहीं था, लेकिन उसका विवेक चक्षु और स्वाभिमान से भरपूर था वह दौलत। तो दौलत भी बादशाह है, राजा है, मुझे कुछ करेगा, कहेगा, इसकी फिक्र किए बिना दौलत तुरंत जवाब देता है, हाँ बादशाह, हाँ जहाँ पनाह, आपने सही कहा कि दौलत अंधी होती है, और दौलत अंधी होती है इसलिए तो लंगड़े के पास चली जाती है। क्या कहा? दौलत अंधी होती है इसलिए तो लंगड़े के पास चली जाती, क्योंकि बादशाह लंगड़ा था ना, बादशाह को एक तमाचा जड़ दिया, इस प्रकार हो गया। इसलिए जो अहंकार में आकर दूसरे को अपमानित करता है, उसको अपमान का फल प्राप्त होगा ही, क्योंकि जैसा बीज बोया है वैसा फल मिलना ही है। जैसे आज कोई बहू अपनी सास से पीड़ित है मान लो, तो यह अकारण नहीं है। आज की बहू ने पिछली जन्म में जब वो सास थी, सास भी कभी बहू थी सास भी कभी क्या थी? बहू थी। तो उस बहू ने, जो आज बहू है, जब पिछली पर्याय में जब वो कभी सास थी, तब उसने अपने बहू को पीड़ित किया, तभी उसको अगली पर्याय में, आज की पर्याय में बहू बनने पर उसकी सास के द्वारा पीड़ा प्राप्त हो रही है। और जो सास आज अपनी बहू को प्रताड़ित पीड़ित कर रही है, वो अगले बहू में होगी, आगे होगी। और ऐसा ही एक पक्ष नहीं कि सास ही बहू को प्रताड़ित करते, अब जमाना बदल रहा है। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जो अहंकार के अधीन होकर के दूसरे का अपमान करेगा वो अपमानित होगा। जो विनम्रता पूर्वक दूसरों का विनय करेगा वो भी दूसरों के द्वारा विनय, सम्मान, मान सम्मान का क्या बनेगा? पात्र बनेगा। तीर्थंकरों का दुनिया में सबसे ज़्यादा विनय इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पूर्व भव में विनय संपन्नता भावना भाई है। सुन रहे छो? कहीं घर बुला रहे छा? बुला रहे हैं। तीर्थंकरों को इतना विनय इंद्रादिकों के द्वारा, अहमिंद्रों के द्वारा, नरेंद्र धर्मेंद्रों के द्वारा क्यों मिल रहा है इतना विनय? तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते समय विनय संपन्नता भावना से वे संपन्न हो चुके थे और आज भी संपन्न हैं, क्योंकि विनय आत्मा का धर्म है, स्वभाव है, गुण है। और अहंकार आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला है और तात्कालिक पर्याय रूप है। लेकिन विनय शाश्वत धर्म है, शाश्वत स्वभाव है आत्मा। लेकिन व्यक्ति जब अपना बड़प्पन पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए कुछ भी करने पर जब मान कषाय के कारण उतारू हो जाता है तो विवेक खो बैठता है। एक घटना शायद बताई होगी। एक ऑफिसर थे और बड़बोले थे, अपना बड़प्पन बताना, बड़बोलापन करना उनको एक आदत में ही था। जहां भी जाए हमेशा अपना बड़बोलापन करना। तो एक बार ऐसी वे अपने ऑफिस में, कार्यालय में बैठे थे, कैबिन में बैठे थे और कुछ काम कर रहे थे। उतने में उनके कैबिन का दरवाजा खटखटाया गया। तो उनके मन में आया कि कोई आया होगा तो उसको, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना व्यस्त रहता हूँ, कितने काम है मेरे पास, कितना कामकाजी व्यक्ति हूँ, दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने टेबल पर रखा हुआ जो लैंडलाइन फ़ोन था उसका रिसीवर उठाया और बोलने का अभिनय करने लगे। फ़ोन नहीं आया था और अभिनय करते करते बाहर के व्यक्ति को अंदर आने का इशारा किया।
वो व्यक्ति आया, उन्होंने बोलने का अभिनय करते करते उसको सामने कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया, वो बैठ गया। ये बोलते जा रहे हैं, हाँ इतने दिन लगेंगे, इतना बजट लगेगा, इतने आदमी लगेंगे, ऐसा ऐसा एक काम होगा, ये नगर निगम में इतने इतने कागजात इसको मेंटेन करने होंगे, सब दुनिया भर की बातें करी। चलो अब बहुत सारे काम है, बहुत लोग रुके हैं, रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। सामने वाले को पूछते, बोलो आपका क्या काम है, जल्दी बोलो, समय नहीं है। आया हुआ कहता है, साहब आपसे कोई काम नहीं मेरा, कल आपके ऑफिस से फोन आया कि आपके कैबिन का लैंडलाइन बंद पड़ा है, मैं उसको चालू करने के लिए आया हूँ। ये होती है अहंकार की दुर्दशा। इसलिए अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। गुरुदेव से जब हम लोग कहते थे, आचार्य भगवंत हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज से जब कभी भी प्रसंग आता, हम लोग कहते थे कि आपके कारण ही हमारा उद्धार हुआ, आपने हम सभी का कल्याण किया है। तब वे चाहते तो हाँ हाँ मैंने ही किया ऐसा कह देते, लेकिन वो उनकी फितरत में, उनके स्वभाव में नहीं था। वे उम्र से ही बड़े नहीं थे, मन से भी बड़े थे, विचारों से उदार थे, उदारता का उदाहरण थे वे। तो वे कहते थे नहीं, मैं निमित्त हूं, आप लोगों की योग्यता उपादान था, आपका पुण्य था, आपने पुरुषार्थ किया, आप लोगों का भवितव्य अच्छा है, इसलिए आपका कल्याण हुआ है, मैं निमित्त हूं। स्वामित्व कर्तृत्व की भावना से वे रहित थे। महापुरुषों का जीवन ऐसा ही होता है। आज कोई थोड़ा कुछ कर लेता है तो कहने लगता है मैंने किया। नहीं, क्या किया आपने? हाँ, जो किया है उसमें निमित्त बने हो तो कोई बात नहीं, निमित्त रूप से तो माना जाएगा, लेकिन मैं ही सब कुछ करता हूं और मेरे करने से सब होता है, ऐसा अहंकार अगर किसी को है तो एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। महिलाओं के लिए प्रैक्टिकल है, आज घर में डोसा बनाना है, लेकिन छिद्र नहीं होना चाहिए। और आपके लिए एक प्रैक्टिकल है, बिना गोदरेज हेयर डायल के अपना एक बाल सिर पर काला करके दिखाओ। करेंगे? होगा? अच्छा, उससे भी आसान एक काम बताता हूं, चलो बताऊं। बाल काला करने का नहीं बता रहा हूं, दूसरा उससे भी आसान है। मेरा सब सुनते हैं या मेरा सब सुनने चाहिए और मेरे अनुसार सब होना चाहिए और मैं ही सब कुछ करता हूं, ऐसा घमंड अभिमान जिस किसी को भी होगा, दुनिया के जिस किसी भी व्यक्ति को होगा, उसमें उस लिस्ट में चाहे मैं भी अगर आता हूं तो सभी के लिए उपक्रम दिया जा रहा है। 2 मिनट के लिए अपनी आंख की पलक को आदेश दिया जाए कि तुम झपकना नहीं। करो। कोई अभ्यास करे 8-15 दिन तो हो सकता है 2 मिनट। 2 मिनट एक सैंपल है, और बढ़ाओ अब टाइम। हमारी पलक जहां हमारे नियंत्रण में नहीं और हम अहंकार से दुनिया को नियंत्रित करने जा रहे हैं। हमारी आंखों की पलकें हमारे आदेश को मान नहीं सकती और हम अपने आदेश को दुनिया से मनवाना चाहते हैं। ये कौन सा अहंकार है? ये कौन सा अभिमान है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा, जो मानते हैं स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे बहुत दूर अभी धर्म से खड़े हैं। निजानुभव शतक में कहा, अर्थात जो अपने आप को सबसे बड़े मानते हो धर्म से दूर खड़े हैं, अभी धर्म उनके पास है ही नहीं। मैं बहुत धर्मात्मा, मैं सबसे बड़ा पुजारी, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं सबसे बड़ा तपस्वी, मैं सबसे बड़ा संयमी, मैं सबसे बड़ा दानी, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं सबसे बड़ा भक्त, जो कुछ भी, जो कोई भी, जो कुछ भी मानता हो, अपने आप को बड़ा मानता हो तो धर्म से दूर है। इसलिए हर काम को करते समय विनम्रता से करना चाहिए। महाराष्ट्र के मराठी साहित्यकारों ने एक बात कही, क्या? महापुरे झाडे जाती तिथे लव्हाळे वाचती। मतलब जब नदी में उफान आता है, बड़ी बाढ़ आती है, तो नदी के तट पर आसपास खड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं। क्यों? झुकना नहीं जानते। महापुरे झाडे जाती, बड़े बड़े झाड़ पेड़ निकल जाते हैं, तिथे लव्हाळे वाचती। लव्हाळा नाम का एक विशिष्ट घास का प्रकार होता है, 2-3 इंच
का ऊंचा होता है, लेकिन अत्यंत पतली उसके पत्ते होते हैं, 3 या 4 ही पत्ते होते हैं उसमें, एक इसमें, और इतने लचीले होते हैं हमारे मुख के फूंक से नहीं, नाक के मंद मंद श्वास की हवा से भी वो झुक जाए, इतने लचीले होते हैं। तो ऐसा वो घास का छोटा सा प्रकार 3-4 इंच भी नहीं होता है, वो भी महापुर में बड़ी बाढ़ में उखड़ नहीं पाता। बड़ी सी बड़ी बाढ़ भी उस छोटे से घास को उखड़ नहीं पाती। क्यों? वो झुकना जानता है, वो विनम्र है। लेकिन अहंकार के अधीन हुई आज की दुनिया विनाश की ओर जा रही। किसी ने एक जगह पर कहा है, समय हो चुका है, आज से अपन ने प्रवचन 8:30 से 9:30 बजे तक चालू किया है। क्यों? इस पर्वराज में कोई पूजा कर रहे हो तो पूजा समाप्त समय पर नहीं हो तो वंचित ना रहे, इसलिए 8:15 के बजाय 8:30 से चालू किया है। 8:30 से 9:30, 2-5 मिनट आगे पीछे चलेगा ना लोकतंत्र है, पूछना पड़ता है। किसी ने कहा है एक जगह, क्या कहा? आज फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल कितने कोमल होते हैं। आज फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, मन को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया। मन इतना सुंदर पदार्थ है जिसका सदुपयोग करके संसार से मुक्त भी हुआ जा सकता है, लेकिन मन को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने बनाए थे, सुन रहे जो गए, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, मन को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने बनाए थे, उन खिलौनों को हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। आज दुनिया जो खिलौने विद्वेष को छोड़ करके मनोरंजन, मन को दुखी हो तो प्रसन्न बनाने के लिए साधन बनते हैं एक दृष्टि से, उन खिलौनों को हमने लोहे को गलाकर बनाया था, लेकिन आज उन लोहे के खिलौनों को गलाकर फिर से हथियार बनाने का काम ये दुनिया कर रही है। क्यों? अहंकार। दुनिया के सारे देश महासत्ता बनना चाहते हैं और अपना सिक्का, अपनी मुहर दुनिया के ऊपर चलनी चाहिए, हमारे अनुसार दुनिया चलनी चाहिए। हम दुनिया के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे अनुसार धर्म चलना चाहिए। धर्म हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे। धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार होते हैं, चाहे 13 पंथ का ठेका लिया हो या 20 पंथ का ठेका लिया हो, काहन पंथ का ठेका हो या तारण पंथ का ठेका हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का जो ठेका जिन्होंने भी लिया हो, दुनिया के वो धार्मिक ठेकेदार भी यही सोचते हैं कि हमारे अनुसार धर्म चले। हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे अनुसार आगम चले, आगम के अनुसार हम नहीं चले। यह अहंकार होता है। कैसे? इंडोरी का एक बालक है, पाठशाला का बड़ा अच्छा संस्कारशील बच्चा है, तन्मय चिन्मय 2 भाई है, बहुत अच्छे धार्मिक बच्चे हैं। तो तन्मय ने एक बात सुनाई थी एक बार डिंडोरी चातुर्मास में। 2 दोस्त थे और ऐसे ही वे एक बार नाश्ता सेंटर में जाते हैं और नाश्ता सेंटर में जाकर समोसा खाने लगते। क्या खाते हैं? समोसा। और बाहरी नाश्ता सेंटर में आलू का ही वो बनता है। तो एक दोस्त जो है वो जैसा का तैसा, जैसा लोग खाते वैसा खाने लगा, और दूसरा जो है ऊपर का छिलका खाकर बाहर की जो पपड़ी है वो निकाल करके अंदर का खाने लगा। बाहर का निकाल कर बाहर का छोड़कर अंदर का खाने लगा। तो दूसरा पूछता है, अरे तू बाहर का छोड़कर अंदर का क्यों खा रहा है? तो कहता है, अरे तू पागल है क्या? मैं रोज शास्त्र स्वाध्याय में जाता हूँ, मंदिर जी में रत्नकरंडक श्रावकाचार चल रहा है और उसमें अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, रात्रि भोजन त्याग, भक्ष अभक्ष सब मैंने सुना है और उसका इतना मेरे ऊपर प्रभाव हुआ है, तब से मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है। क्या किया है मैंने? बाहर का खाना छोड़ दिया है। हम आगम के अनुसार नहीं होते हैं, हम आगम को अपने अनुसार बना लेते। क्यों? हमारा अहंकार है। आगम हमारे अनुसार होना चाहिए, हम आगम के अनुसार नहीं होंगे। ये चीज है। बाहर का खाना छोड़ना मतलब शुद्ध सात्विक भोजन जो चौके में, चौके का मतलब किचन नहीं होता। किचन वो होता है जहाँ किचकिच चलती रहती है। किचन का मतलब जहाँ द्रव्य, चौके का मतलब जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 प्रकार की शुद्धि होती है, उसको कहते चौका।
चौका मतलब 4 प्रकार की शुद्धि वाला जो रसोई का क्षेत्र है उसको चौका कहते हैं। तो उस चौके में जो शुद्ध सात्विक मर्यादित चीज़ों से बना भोजन है उसको खाकर बाकी बाहरी चीज़ों का त्याग करना है, बाहर का त्याग। लेकिन अहंकार जो है वो कहता है नहीं, आगम हमारे अनुसार होना चाहिए, हम आगम के अनुसार नहीं चलेंगे। गुरुजन हमारे अनुसार होने चाहिए, हम गुरुओं के अनुसार नहीं चलेंगे। महाराज हम जैसा कहे वैसा महाराज सुने, हम महाराजों के अनुसार नहीं चलेंगे। हम महाराजों के पास जाकर उनके पास जो मंच है उस मंच का लाभ लेंगे, उसका फायदा अपने स्वार्थ के लिए, अपने एजेंडे के लिए उठाएंगे। लेकिन वहां पर जाकर के महाराज के द्वारा दी गई सीख शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन की उन्नति को नहीं प्राप्त करेंगे। ये अहंकार है। और अहंकार को आचार्यों ने पाषाण के स्तंभ की उपमा दी है जो कभी झुकता नहीं है, झुकाना चाहता है। मुख माटी में भी आया था ना, हिम का खंड मान का मापदंड, जो न ही तैरना जानता है न ही तैरना चाहता है, वरन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो तरन और तारन को डुबोना चाहता है। वो जल में मिलकर नहीं रहना चाहता, वो जल के ऊपर बना रहना चाहता है। आया था, ध्यान में होगा आपको, वर्ण संकर के प्रकरण में आया था। कंकर दल ने रोष जताया था कि आपने हमें माटी से अलग क्यों किया है। जात की बात हो या गात की, वो भी एक है हमारी। वर्ण की बात रही सो वो भी एक है हमारा। कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, ना ही कृष्य वर्ण, तो उस प्रकरण में आया था। इसलिए मान कषाई व्यक्ति कभी झुकना नहीं बल्कि झुकाना चाहता है। तो हम लोग विनम्रता को धारण करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विनम्रता धारण करें, सभी जीवों के प्रति विनम्रता धारण करें। हाँ, इतना जरूर है, मिथ्यात्व विनय नहीं होना चाहिए, विनय मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। मतलब 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय मिथ्यात्व भी है। उसका मतलब है देव अदेव कुदेव सभी को एक समान मान करके विनय करना, तो ऐसा नहीं हो सकता। सच्चे और सर्वश्रेष्ठ विनय और श्रद्धा समर्पण के पात्र तो सच्चे देव शास्त्र गुरु, वीतराग देव सिद्धांत शास्त्र निर्ग्रंथ गुरु ही। हाँ, अनादर किसी का नहीं करे, लेकिन पूज्य समर्पण योग्य श्रद्धेय तो देवशास्त्र गुरु ही है। बाकी सभी जीवों के प्रति सौहार्द, सभी के प्रति यथा योग्य मृदुता का भाव, कोमलता का भाव अपन रखें, लेकिन पूजनीयता और हमारे आराधना की योग्य तो देवशास्त्र गुरु हैं। तो हम अहंकार का फल भी क्या है उसको भी समझे, और विनय का फल तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। विनय रूपी वृक्ष पर मोक्ष रूपी फल लगता है, तो हमें वो फल प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम सभी लोग इस विनय धर्म को समझकर, मार्दव धर्म को समझकर उसको पाने का पुरुषार्थ करें। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है। जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्री चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समयसार ही जिनका साध्य है, धर्मरथ के जो समर्थ सारथी है और विनम्रता विनयशीलता मार्दव धर्म के जो चलते फिरते एक प्रतीक है, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना प्रार्थना गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के त्रिभुवन सुंदर लोकपूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम